जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है, उस था वर्गी कोई था नहीं है। ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। बोलो बोलो बोलो, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई बोलिए, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। मेरे सोने नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं 12वीं रात है, सोमवार वाला दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है, मैं अपने घर में अकेली, दो चीजों की मुझे फिक्र लगी है। मुझे महसूस हो रहा है कि आज मेरा लाल दुनिया में आने लगा है, लेकिन दो बातों की फिक्र है। एक तो मेरे पास कोई ऐसी खातून नहीं, कोई ऐसे मौके पर होना जरूरी होता है। दूसरा, मेरे घर में जो चिराग है उस चिराग में तेल नहीं है क्या जिसे जलाकर रोशनी हासिल की जाए। मैं सोच रही हूं कि अगर मबादा कहीं जरूरत पड़ी, ये दोनों चीजें नहीं है, क्या होगा। फरमाती हैं इतने में मैंने क्या देखा कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गईं। मैंने देखा कि लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर रहीं। मैंने उनसे पूछा, आने वालियों तुम कौन हो। एक कहने लगी मैं हव्वा आदम की बीवी, दूसरी कहने लगी मैं मरियम ईसा की अम्मी, तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा इस्माइल की अम्मी। दूसरी रिवायत में वहां पर है कि मैं आसिया फिरौन की बीवी। आने वाली हो तुम क्यों आई हो। जवाब दिया आमिना हम तुझे मुबारक देने आई है कि तू नबियों के सुल्तान की मां बनने वाली है। मेरे नबी की मां जी फरमाती हैं कि बस इतने में मैंने क्या देखा कि अचानक अजब अजब परिंदे उड़ते हुए मेरे कमरे में दाखिल हो गए। सब्ज सब्ज परिंदे हैं, सुर्ख सुर्ख चोंचे हैं, सुर्ख सुर्ख परिंदे हैं, सब्ज सब्ज चोंचे हैं, अजीब व गरीब रंगों वाले परिंदे मोती चोंचों में पकड़े हुए ला ला कर मोती मेरे बिस्तर पे बखेर रहे हैं। मैं हैरान रह गई कि ये क्या होने लगा है। इतने में मैंने देखा मैंने देखा कि एक हसीनो महजूबी खातून मुझे नजर आई। ऐसी मैंने जिंदगी में कोई औरत नहीं देखी थी। मैंने पूछा वो आने वाली है तू कौन है, तुझ जैसी प्यारी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। जवाब दिया आमिना मैं इस दुनिया की औरत नहीं हूं, मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। रब ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है। सैयदा फरमाती हैं फिर मैंने देखा एक हसीनो महजूबी सूरत वाला बंदा हाथ में प्याला लेके आया। उस प्याले में दूध की तरह का मशरूब था, लाकर मुझे दिया। आमिना पी लो। मैंने उसे पिया तो मेरा सारा गम की कैफियत परेशानियां खत्म हो गई। फिर मैंने क्या देखा, खरज मिन्नी नूर, अचानक मेरे बदन से नूर का ज़हूर हो गया। मेरे बदन से ऐसा नूर निकला कि उसकी रोशनी मशरिक में फैल गई, मगरिब में फैल गई। मैंने उसी नूर की रोशनी में शहर मुसरा के महल्लात को चमकता देख लिया। काबे की छत पर मैंने लहराते झंडे भी देख लिए।
और मैंने वो झंडे भी देखे कि जिनमें एक झंडा मशरिक में था, एक झंडा मगरिब में था। और मेरे कानों में आने वाली वो आवाज भी मुझे सुनाई दी, कद जान नबीउल मुख्तारू, आज ताकतों वाला इख्तियार वाला नबी दुनिया में आ गया है। वो नूरानी घड़ियां, आसमां के सितारे जिनके इस्तिक़बाल के लिए आए। हजरत उस्मान बिन अबी अल-आस की अम्मी फरमाती हैं, मैं सहरी के वक्त अचानक में बेदार हुई। मैंने क्या देखा कि सितारे आसमान से गिर रहे हैं। ऐसे वो सितारे हैं कि जिनमें से एक तारा मैंने देखा वो आमिना की हवेली के अंदर गिरा। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया कि न जाने ये क्या होने लगा है। सुबह सुबह में गई, मैंने पूछा रात को कुछ अनोखा तो नहीं हुआ? मुझे जवाब दिया आमिना ने मुस्कुरा कर, और तो कुछ नहीं, रब ने मेरी गोद में प्यारा सा लाल मुझे अता फरमाया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने यहाँ चश्मे तसव्वुर में देखा तारे टूट कर गिर रहे हैं। तो वो क्या कहते कि सुबह हो तैबा में हुई, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का सदका लेने नूर का